ये बंदा सीधा साधा साइंस टीचर था, लेकिन कुछ रहस्यमयी लोग इसे जबरदस्ती एक जेल में ले आए ताकि ये वहां पढ़ा सके। अब पेच ये था कि इसके स्टूडेंट्स इंसान नहीं थे, बल्कि उन्हें दुनिया मॉन्स्टर्स के नाम से जानती थी। हालत ये थी कि उन पर स्पेशल गोलियों का भी कोई असर नहीं होता था। बेचारे टीचर ने सोचा था कि बस अपना काम निपटाएगा, क्लास लेगा और चुपचाप घर निकल जाएगा। उसे क्या पता था कि वो जेल के कैदियों के बीच कबड्डी का बॉल बन जाएगा और सब उसे पाने के लिए आपस में ही भिड़ जाएंगे। कहानी 3 दिन पीछे चलती है। एक अनंत रेगिस्तान में कुछ बख्तरबंद गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। इन गाड़ियों की कड़ी सुरक्षा के बीच 6 हाई स्कूल टीचर्स बैठे थे। उनके गार्ड्स ने उन्हें ठंडे लहजे में चेतावनी दी कि क्लास के दौरान अपनी तय जगह से हिलना भी मत और ऐसा कुछ मत करना जिससे कैदी भड़क जाएं। ये सुनकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आखिर कैदी इंसान ही तो होते हैं, फिर उन्हें इतना खूंखार क्यों बताया जा रहा था? माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए एक महिला ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम लाला है और मैं साइंस टीचर हूँ। ये सुनकर हमारे हीरो को थोड़ा इत्तेफाक लगा। उसने बताया कि वो भी साइंस टीचर है और उसका नाम कॉन्ग डांते है। बातचीत शुरू हुई तो डर थोड़ा कम हुआ। बाकी लोगों ने भी बताया कि कोई आईटी का टीचर है, कोई म्यूजिक, कोई आर्ट, तो कोई मैथ का उस्ताद है। इतना सब होने के बाद भी गाड़ी के अंदर का तनाव कम नहीं हो रहा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी किस्मत उन्हें कहाँ ले जा रही है। वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल फॉगलैंड जा रहे थे। लाला की तो आवाज ही कांपने लगी। अरे ऐसे डराओ मत, इंटरनेशनल जेल ही तो है, वहां क्या ही हो जाएगा। दूसरी तरफ बैठे एक मेल टीचर ने तंज कसते हुए कहा, इंटरनेशनल जेल है इसीलिए तो शक हो रहा है। तुम्हें पता भी है ये फॉगलैंड बनी कैसे थी? करीब 50 साल पहले इस रेगिस्तान में एक उल्कापिंड गिरा था। उसके 5 साल बाद दुनिया के सारे देशों ने मिलकर यहाँ ये विशाल जेल खड़ी कर दी। ये सुनते ही एक टीचर अपनी सीट से उछल पड़ा। उसने इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था। तभी एक गोल मटोल से टीचर ने बड़े सस्पेंस के साथ कहा, एक विद्वान ने कहा था कि फॉगलैंड ने असल में नर्क के दरवाजे खोल दिए हैं। मुझे तो लगता है हम वहां मॉन्स्टर्स को पढ़ाने जा रहे हैं। कॉन्ग डांते अपनी हंसी नहीं रोक पाया। बोला, भाई हम पढ़े लिखे लोग हैं, तुम इन फालतू बातों पर यकीन कर रहे हो? उन्होंने चाहे जो भी जुर्म किया हो, पढ़ाई पर सबका हक है, शिक्षा सबके लिए बराबर है। मोटे टीचर ने पूछा, कॉन्ग डांते तुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा? चलो अफवाहें झूठी भी मान लें, तब भी वो इंटरनेशनल जेल है, वहां दुनिया के सबसे बड़े अपराधी बंद हैं। पर कॉन्ग डांते के लिए वो बस ऐसे लोग थे जिन्हें सही परवरिश और शिक्षा नहीं मिली। बाकी टीचर्स उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी दूसरे ग्रह से आया हो। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, किस्मत ही खराब है, हमारी गाड़ी में एक किताबी कीड़ा बैठ गया है। इसी बीच सबसे आगे वाली गाड़ी के ड्राइवर ने बेस पर मैसेज भेजा, फॉगलैंड में एंट्री के लिए बस 5 मिनट बचे हैं। जैसे ही कॉन्ग डांते ने अपनी आंखों से जेल का गेट देखा, उसके होश उड़ गए। जैसे ही उन्होंने उस इलाके में कदम रखा, एक दीवार की तरह घनी धुंध ने सबको घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो रेगिस्तान के बीचों बीच कहीं खो गए हों। ऐसा लग रहा था मानो वो रेगिस्तान के बीचों बीच कहीं खो गया हो। कॉन्ग डांते ने चारों तरफ नजरें घुमाई तो सिवाय धुंध के उसे कुछ नहीं दिखा। वो धुंध इतनी घनी और अजीब थी कि उसे सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो गोल मटोल टीचर जिस फॉगलैंड की बात कर रहा था, वो बस डराने के लिए रखा गया कोई निकनेम नहीं था, बल्कि वहां की हकीकत थी। गार्ड्स ने उन्हें फिर से सख्त हिदायत दी, कैदियों से दूरी बनाए रखना, थोड़ी देर में कोई आएगा और तुम सबको अपनी अपनी क्लास में ले जाएगा। देखते ही देखते सभी टीचर्स को अलग कर दिया गया और उनकी तय जगहों पर भेज दिया गया। गलियारे में अपने जूतों की गूंज सुनते हुए कॉन्ग डांते खुद को तसल्ली दे रहा था। डरने की कोई बात नहीं है, बस एक क्लास ही तो लेनी है। उसे एक सील बंद सेफ रूम में ले जाया गया जो मजबूत टेम्पर्ड ग्लास से घिरा था। वहां मेज पर बस एक माइक रखा था। डांते को यह सब देखकर थोड़ी घबराहट होने लगी। उसे लगा कि ये कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं हो रहा। उसने आज तक इतना मोटा कांच कभी नहीं देखा था और बंद कमरे में बैठकर पढ़ाना तो उसके लिए एकदम नई बात थी। उसने कांच को ठोक कर देखा तो समझ आया कि ये उसकी सोच से कहीं ज्यादा मोटा है। उसे तो ये शक होने लगा कि बाहर बैठे स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड दिखेगा भी या नहीं। तभी एक गार्ड ने फिर से कंफर्म किया, क्या आप ही टीचर कॉन्ग हैं? उसके हाँ कहते ही गार्ड ने बड़े गंभीर होकर उसे चेतावनी दी, कैदी अंदर आने वाले हैं, उनसे दूर रहना और किसी भी बहस में मत पड़ना। गार्ड के बात करने के अंदाज से डांते को समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। गार्ड जाते जाते बोला, क्लास के दौरान अपनी सीट से मत उठना। इतना कहते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। कुछ ही पलों बाद डांते को बाहर से शोर सुनाई दिया। उसे लगा शायद उसका वहम है, लेकिन वो भारी भरकम दरवाजा थरथरा रहा था।
अगले ही पल वो भारी भरकम दरवाजा धीरे से खुला। उस लम्हे कॉन्ग दांते का सामना असली खौफ से हुआ। वो स्टूडेंट्स ऐसे दिखते थे कि कोई भी देखकर कांप जाए। उनके चेहरे और शरीर दूर दूर तक इंसानों जैसे नहीं थे। वो भारी भारी जंजीरों में जकड़े हुए थे और उनके ठीक पीछे पूरी तरह हथियारों से लैस गार्ड्स बंदूकें ताने खड़े थे। कैदियों को एक एक करके उनकी सीटों पर लाया गया। तब जाकर कॉन्ग दांते ने गौर किया कि हर किसी के सीने पर एक नंबर टंगा हुआ था। उन्हीं के बीच एक ऐसा जीव था जिसका पूरा शरीर बालों से ढका था और आंखें एकदम नीली चमक रही थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सीधा आदि मानव काल से उठकर आ गया हो। इन अजीबोगरीब स्टूडेंट्स को सामने देखकर दांते की बोलती बंद हो गई। उसके दिमाग में बार बार उस मोटे टीचर की बात गूंज रही थी कि हम मॉन्स्टर्स को पढ़ाने जा रहे हैं। अब उसे यकीन हो गया कि वो बंदा बिल्कुल सही कह रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को संभाला। आखिर उसे अपना काम तो करना ही था, क्लास शुरू करनी थी। वो माइक के पास गया और अपना परिचय दिया। हेलो एवरीवन, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम कॉन्ग दांते है और मैं आप सबका साइंस टीचर हूँ। नीचे क्लास में सन्नाटा पसरा रहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। दांते ने हिम्मत जुटाई और माहौल हल्का करने के लिए घटिया सा जोक मारा। दुनिया में वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पॉपुलर हैं, लेकिन साइंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसे सीखकर आप जेल से भागने के लिए रॉकेट बना सकते हैं। ये सुनते ही कुछ कैदियों ने सिर उठाकर उसे देखा, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी उस बालों वाले जीव के चेहरे पर एक मुस्कान आई। ये टीचर तो बड़ा मजेदार है। उनकी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर कॉन्ग दांते और भी शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी लाइफ में आज तक ऐसी ठंडी क्लास नहीं देखी थी। फिर उसने एक शकरकंद निकाला और बोला, आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि शकरकंद कैसे उगाते हैं। हर स्टूडेंट की डेस्क पर वैसा ही एक शकरकंद रखा था। दांते ने समझाना शुरू किया, इसे उगाना बहुत आसान है। बस एक छोटा कप और थोड़ा सा पानी चाहिए। फिर आप इसे धीरे धीरे एक नए रूप में बढ़ते हुए देखेंगे। असल में इस क्लास का मकसद उन्हें जिंदगी का मतलब समझाना था। दांते ने भावुक होते हुए कहा, भले ही आप इस जेल में कैदी हैं, लेकिन आज आप सीखने के लिए क्लास में बैठे हैं। आप इस शकरकंद की तरह हैं। माहौल चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, आपके अंदर बढ़ने और सुधरने की पूरी संभावना है। तभी अचानक एक स्टूडेंट ने जोर से डेस्क पर हाथ मारा और दहाड़ा, तेरा मतलब है कि मेरा सिर शकरकंद जैसा दिखता है? कॉन्ग दांते तो डर के मारे उछल पड़ा। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि आपके अंदर आगे बढ़ने की असीम ताकत है। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक दूसरे कैदी ने पूरा शकरकंद कच्चा ही अपने मुंह में ठूस लिया। तब जाकर दांते को समझ आया कि मामला गड़बड़ है। इन सब के दिमाग में कुछ न कुछ लोचा जरूर था। देखते ही देखते उस बालों वाले कैदी की देखा देखी बाकी सब ने भी अपने अपने शकरकंद चबाकर साफ कर दिए। कॉन्ग दांते की तो अब जान ही निकल गई। अरे उन्हें खाओ मत, वो शकरकंद उगाने के लिए थे। दांते बेबसी में चिल्लाया। वो पोडियम के पीछे खड़ा बस उन्हें घूरता रह गया। ये लोग आखिर करना क्या चाहते थे? क्या ये यहाँ पढ़ने नहीं आए थे? तभी एक भारी आवाज गूंजी। मास्क पहने एक कैदी ने अपना सिर उठाया और सीधे पूछा, हमें सीधा सीधा ये बताओ कि ये धुंध बनती कैसे है? कॉन्ग दांते सन्न रह गया। क्या उसे वाकई धुंध बनने के पीछे की साइंस जाननी थी? उस आदमी के तेवर अचानक बदल गए। तुम खुद को साइंटिस्ट कहते हो और तुम्हें ये तक नहीं पता कि धुंध क्या होती है? दांते ने झेंपते हुए एक फीकी हंसी हंसी। भाई मैं सिर्फ एक मामूली टीचर हूँ, कोई साइंटिस्ट नहीं। इतना सुनते ही सामने लगे मजबूत कांच में दरारें पड़ गईं। उस मास्क वाले आदमी ने अपना सिर इतनी जोर से कांच पर मारा कि वो चूर चूर हो गया। मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? बुरी तरह डरकर दांते ने तुरंत कंट्रोल रूम को खबर दी कि एक कैदी ने कांच तोड़ दिया है। पलक झपकते ही हथियारों से लैस गार्ड्स का एक बड़ा दस्ता राइफल्स ताने क्लास में घुसाया। इसके बाद दांते ने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर देखा। उन कैदी स्टूडेंट्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। देखते ही देखते क्लासरूम नर्क में बदल गया। दांते पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा और चिल्लाया कि उसे बाहर निकालो, पर उधर से बस एक ही जवाब आया, चुपचाप अंदर रहो जब तक एनकाउंटर खत्म न हो जाए। पूरा फर्श खून से भर गया था। दांते सोच रहा था कि भले ही ये कैदी सनकी थे, पर क्या सबको इस तरह मार देना जायज था? तभी उसने देखा कि एक सैनिक ने एक अंधे कैदी की आंख पर बंदूक तान रखी है। वो चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसे कुछ गड़बड़ लगी। उस अंधे आदमी ने एक हाथ से उस सैनिक का सिर पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। अगले ही पल एक कड़कड़ाती आवाज आई और सैनिक की खोपड़ी चकमाचूर हो गई। कॉन्ग दांते हक्का बक्का रह गया।
उसे लगा था कि सैनिक कैदियों का शिकार कर रहे हैं, पर उसे क्या पता था कि असली शिकारी तो ये कैदी हैं। डर के मारे बेहोश होने से ठीक पहले भीड़ में मौजूद एक हुड वाले आदमी ने उसे टकटकी लगा कर देखा। उस आदमी के सीने पर नंबर 182 लिखा था। 182 की आंखों में ऐसी चमक थी मानो उसने कॉन्ग दांते को अपनी जागीर मान लिया हो। जब दांते की आंख खुली तो वो एक जेल की कोठरी जैसी जगह में बंद था। उसके साथ वहां वही 182 भी था। सलाखों के बाहर गलियारे को देखकर दांते का दिल बैठ गया। उसने घबरा कर पूछा, ये कौन सी जगह है? 182 बोला, ये मेरा कमरा है। दांते ने फिर पूछा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आ गया? इस बार 182 ने कोई जवाब नहीं दिया। दांते के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उसे याद आया कि ये बंदा तो एक खूंखार कैदी है। उसे वो क्लास का दंगा भी याद आया। उसका दिमाग फटने को हो रहा था और वो डर के मारे वहीं ढेर हो गया था। कॉन्ग दांते ने कांपते हुए पूछा, क्या ये कोई जेल है? 182 ने बस धीरे से सिर हिला दिया। मुझे यहाँ तुम ही लेकर आए हो ना? 182 ने फिर से सिर हिलाया और दांते की तरफ एक शकरकंद बढ़ा दिया। वो कॉन्ग दांते को अगवा करके यहाँ सिर्फ इसलिए लाया था क्योंकि उसे शकरकंद उगाना सीखना था। ये सुनकर दांते का तो दिमाग ही फट गया। उसे यकीन हो गया कि इस बंदे का स्क्रू पूरी तरह ढीला है। गुस्से से लाल होकर वो चिल्लाया, ओ बेवकूफ, तू मुझे सिर्फ एक शकरकंद के लिए यहाँ उठा लाया? अभी जो दंगा हुआ था उसे देखकर दांते समझ गया था कि यहाँ रहने वाला हर कोई एक मॉन्स्टर है। इनके लिए इंसानी जान की कीमत घास फूस के बराबर थी और कानून की तो ये परवाह करते ही नहीं थे। उसे लगा कि अगर वो यहाँ रहा तो आज नहीं तो कल मारा जाएगा। दांते भागने का रास्ता ढूंढने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे लगा शायद बाहर सिक्योरिटी उसे ढूंढ रही होगी। उसने जैसे ही सलाखों के बीच से बाहर झांका, उसके पैर जम गए। उसका कमरा काफी ऊंचाई पर था, जहां से दूर दूर तक का नजारा दिख रहा था। जहां तक नजर जा रही थी हर तरफ बस घनी धुंध और जेल की कोठरियां ही कोठरियां थीं। दांते ने जैसे ही लोहे के दरवाजे को हिलाया वो अपने आप खुल गया। क्या ये दरवाजा कभी लॉक ही नहीं था? वो बाहर निकला तो चारों तरफ धुंध का साया था। नीचे झांकने पर उसे समझ आया कि ये कोठरियों की परतें किसी भूल भुलैया की तरह अंतहीन थीं। ये कोई जेल नहीं थी, बल्कि अनगिनत सेल ब्लॉक से बना फॉगलैंड था। हार मानकर दांते गिड़गिड़ाते हुए 182 की तरफ मुड़ा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। 182 ने झटके से उसका मुंह बंद कर दिया। चुप हो जाओ, यहाँ चिल्लाना मना है और यहाँ से बाहर जाने की सोचना भी मत। मुझे तुमसे शकरकंद उगाना सीखना है। वैसे भी आज तक इस जेल से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाया है। दांते ने उसका हाथ झटक दिया और दांत पीसते हुए बोला, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं एक शरीफ नागरिक हूँ और तुम जैसे कचरे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। अभी उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि एक बहुत बड़ा साया खामोशी से उनकी तरफ बढ़ा। उस विशाल शरीर को देखकर दांते के तो आंसू ही निकल आए। 182 बस उसे ठंडी नजरों से घूरता रहा। उसे ये दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस भारी भरकम हुड वाले कैदी की आंखें सूनी थीं, जैसे उसे किसी की परवाह ही ना हो। दांते ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई कुछ मत बोलना, ये अभी चला जाएगा। पर 182 ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गाली देते हुए बोला, ए ओ सूअर की औलाद, क्या घूर रहा है? वो कैदी गुस्से से पागल हो गया और मुक्का तानकर सीधा उनकी तरफ लपका। उसका निशाना सीधा कॉन्ग दांते था। बस एक मुक्का पड़ा और दांते वहीं ढेर हो गया। जाते जाते वो कैदी उसका सूट भी छीन ले गया।